हेलो डियर स्टूडेंट्स। वो कहते हैं ना कि कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता, कठोर परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। हौसला होना चाहिए और आप अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को कभी भी शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आराध्या डिजिटल लर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक PGT टीचर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी आप BA हैं या BCom हैं या BSc हैं या BTech हैं, आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री अगर है यानी आप ग्रेजुएट हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा B.Ed। B.Ed के बाद आप अगर आपने MA कर लिया या फिर सपोज करो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले BA या BCom या BSc यानी कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद मास्टर्स करते हैं, है ना। MA कर लिया या MCom कर लिया या MSc कर लिया। सपोज करो पहले ग्रेजुएशन किया और फिर मास्टर्स डिग्री कर लिए, तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बाद कई लोग B.Ed करते हैं। समझ पा रहे हैं? दो ही यहाँ पे चीज है, या तो आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करेंगे, B.Ed के बाद MA करेंगे, या फिर आप पहले क्या होंगे ग्रेजुएट, फिर आप MA होंगे, उसके बाद B.Ed करेंगे। यानी B.Ed हर हाल में आपको करना है। समझ पा रहे हैं आपको? यानी B.Ed में यहाँ पर बीच में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों की कनेक्टिविटी B.Ed के साथ होनी चाहिए, तभी आप PGT टीचर बन सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो समझने वाली बात है वो ये है कि PRT के लिए हम पिछली वीडियो, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। हमने नर्सरी टीचर के लिए वीडियो बना रखा है, प्राइमरी टीचर के लिए वीडियो हमने बिल्कुल स्पेशली एक स्पेसिफिक तौर पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, TGT के लिए बनाया है, और आज हम PGT के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो PRT के लिए हमने आपको क्या बताया था? PRT के लिए क्या चाहिए होता है भाई? 10+2 ये क्वालिफिकेशन, 10+2, और साथ में आपने डाइट या DLED या JBT या ETT आपने कर रखा हो, यानी कुल मिलाकर के 2 वर्षीय डिप्लोमा आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से, है ना, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है और SCERT अप्रूव्ड हो और NCTE अप्रूव्ड हो, अगर आपने यहां से कर रखा है तो आप PRT टीचर बनते हैं। उसी प्रकार TGT के लिए भी मान्यता था कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के साथ आपने B.Ed कर लिया तो आप यहाँ पे TGT के पोस्ट को क्या करते हैं? TGT के पोस्ट को भर सकते हैं। यानी ये दोनों चीजें। और PRT के लिए भी आपको बनने के लिए यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन और ऐड कर दें। आपको क्या क्लियर करना पड़ता है? CTET का पेपर। CTET का पेपर फर्स्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, और इसके लिए TGT के लिए CTET का पेपर सेकंड आपको क्लियर करना पड़ेगा। बट जब बात PGT की आती है ना, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो यहाँ पर एक तो क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है वह आप एक ग्रेजुएट तो होंगे ही, ग्रेजुएट प्लस B.Ed प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, ये क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर के आप PGT हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो सकते हैं। अच्छा, ये जो PRT होता है ये किस क्लास तक को पढ़ाता है भाई? तो PRT वाले पढ़ाते हैं क्लास 1 से लेकर के 5th तक के बच्चों को। TGT क्लास 6 से लेकर के 10th तक के बच्चों को, और जो PGT होते हैं वो पढ़ाते हैं 11th और 12th के बच्चों को। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी, है ना, 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो तीनों को अगर आप कंपैरेटिवली तीनों में देखें तो आपका यह क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पर जो CTET है ना, CTET इसकी एलिजिबिलिटी 6ठी, 7वीं, 8वीं तक के लिए होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो पेपर सेकंड होता है उसमें लिखा होता है 6th, 7th और 8th। क्लियर है? और 9th और 10th, यानी हाई स्कूल टीचर, अगर हाई स्कूल टीचर के लिए क्या मैंडेटरी है? मैंडेटरी है CTET का सेकंड पेपर। ठीक है, CTET का सेकंड पेपर मैंडेटरी है। और इसके लिए क्या मैंडेटरी है? प्राइमरी के लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए CTET का फर्स्ट पेपर।
बट यहाँ पे एक प्रश्न ये होता है, क्या पीजीटी टीचर बनने के लिए भी सीटेट रिक्वायर्ड है? तो आपको मैं बता दूं कि जो सीटेट है वह रिक्वायर्ड नहीं होता है। कहाँ पे? पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सीटेट की। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने बीएड कर रखी है और आपने मास्टर्स कर रखा है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप पीजीटी टीचर हो सकते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे? चलिए, तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गया कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह आपकी क्वालिफिकेशन। क्या? एक तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखा हो, कुछ भी हो, एज फॉर एग्जांपल बीए हो, आपका बीकॉम हो या बीएससी हो, कुछ भी हो, है ना। उसके साथ आपने मास्टर्स कर रखा हो, मास्टर्स डिग्री, है ना, यानी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। ये दो चीज़ तो मैंडेटरी है ही, और साथ में आपने बीएड भी कंप्लीट कर रखा हो, तो अगर आपका यह कंप्लीट है तो आप पीजीटी बन सकते हैं। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीटेट की रिक्वायरमेंट पीजीटी टीचर के लिए नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है। क्या है प्रश्न? सपोज करो, अब यहां पे देखना ध्यान से, अब यहां पे आप ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड है, ठीक है, और आपका जो मास्टर्स है यानी जो मास्टर डिग्री है वो किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होगा, कोई भी एक सब्जेक्ट में आप करेंगे, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपके मास्टर्स होंगे आप उसी सब्जेक्ट के पीजीटी होंगे। ठीक है? सपोज करो मास्टर्स आपने हिंदी में कर रखा है, सपोज करो मास्टर्स आपने इंग्लिश में कर रखा हो, सपोज करो मास्टर्स आपने हिस्ट्री में कर रखा है, सपोज करो आपने फिजिक्स में कर रखा है, सपोज करो आपने मैथ्स में कर रखा है, सपोज करो आपने केमिस्ट्री में कर रखा है। कहने का मतलब क्या है, आपके जिस सब्जेक्ट्स में मास्टर्स होंगे, जिस भी सब्जेक्ट्स में मास्टर्स होंगे, आप उसी सब्जेक्ट के पीजीटी होंगे आप। ठीक है? तो जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और बीएड कर रखा है, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन में बीए कर रखा है सपोज करो, प्लस बीए के साथ आपने क्या कर लिया, बीएड, और बीएड के साथ एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपने एमए किया है हिंदी में, तो आप यहां पे क्या होंगे, पीजीटी हिंदी के अध्यापक हो सकते हैं, पीजीटी हिंदी के अध्यापक होंगे। सेम इसी प्रकार से है, अगर आपका बीएससी है, सपोज करो आपका बीएससी है, बीएससी के बाद आपने बीएड कर रखा है और मास्टर्स आपका फिजिक्स में है, तो आप किस पीजीटी कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनोगे, पीजीटी फिजिक्स के टीचर बनोगे। क्लियर है? अब यहां पर बात, यह जो प्रश्न उठता है यहां पर वो ये है कि किन किन क्षेत्रों में हम जा सकते हैं। तो भाई पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके पास केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आती है, नवोदय विद्यालय में वैकेंसी है, केबीएस, एनबीएस और DSSB, और आपके स्टेट में भी पीजीटी टीचर की वैकेंसी आती है। जो भी स्टेट है, यूपी में, हरियाणा में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हर जगह वहाँ भी आप एज ए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आप अपने सब्जेक्ट से, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहा हो एमए में, उससे आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं। क्लियर है? तो यह थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पीजीटी से रिलेटेड जितने भी बेसिक डिटेल्स हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचा दिया गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।